महारानी आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने कहलाया है कि वो नशे में हैं, इसलिए आज रात सेवा में नहीं आ सकते। मैंने पहले ही कहा था, महारानी को महल में इतनी सुंदर दासियां नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए, आपके पति को जरूर वो दासियां पसंद आ गई होंगी जो महारानी से ज्यादा हसीन है, इसलिए उनकी दिलचस्पी आप में खत्म हो गई है। अगर तुम ईमानदार न होते तो हम तुम्हें अभी मरवा देते। मैं सीमा पर देश की रक्षा करता हूँ। मेरा समर्पण सूरज और चांद की तरह साफ है, पर महारानी को बस उस कमजोर आदमी से प्यार है। जुओ जान को लगता है कि महारानी की आंखों पर पर्दा पड़ गया है। अगर तुम्हारी वफादारी हमें पता न होती तो तुम अब तक जिंदा न बचते। मुझे भी कुछ कहना है। देश में 3 साल से सूखा पड़ा है, महारानी को विचार करना चाहिए। तुम बाहरी मंत्री हो, यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। 3 साल का सूखा है, इसलिए हमने तुम्हें पूजा के लिए बुलाया था, पर तुमने पूजा के नाम पर पैसे लूटे। हम पूछते हैं, तुमने कितना दमन किया है? महारानी मुझे माफ करें, मैं गुनहगार हूँ। क्या हमने तुमसे पूछा? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? घर में मेरी माँ बीमार है, कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं परेशान हो गया था, इसलिए खजाने से 200 चांदी के सिक्के लिए। सच में झूठ नहीं बोला। हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं। शुक्रिया महारानी। बस इतना ही, हा हा हा। क्या इस देश के लोग पागल हैं? क्या ये सच में मानते हैं कि सच बोलने का कोई जादुई नियम है? हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने कितना लूटा है? मैं ली चांगयुआन कसम खाता हूँ। मैंने एक पैसा भी नहीं चुराया। मैंने कभी। हाँ हाँ हाँ, झूठ बोलो और बिजली गिरेगी। ये ड्रामा तो बड़ा मजेदार है। मेरे दरबार में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है सच का नियम बेकार है? बस यही तत्म। अरे यार, लेखक पागल है क्या? कहानी लिखनी नहीं आती तो मैं लिख देता हूँ। हटो। ये तो वही ड्रामा है। मैं ड्रामा के अंदर आ गया, बस लेखक को गाली ही तो दी थी। महारानी भले ही ली चांगयुआन मर गया, पर उसकी बातों में दम था। प्रधानमंत्री, साफ साफ कहिए। महारानी को गद्दी पर बैठे 3 साल हो गए, पर आप कभी मुस्कुराई नहीं। 3 साल से सूखा है, खजाना खाली है और सीमा पर हालत खराब होती जा रही है। मुझे लगता है ये सब इसलिए है क्योंकि आपका कोई वारिस नहीं है। ये प्रकृति का प्रकोप है। मेरी गुजारिश है कि आप गद्दी छोड़ दें। कृपया गद्दी छोड़ दीजिए। अरे वाह, क्या कमाल की महारानी है। चेहरा, सिगर, स्टाइल सब नंबर 1। कौन बेवकूफ इनसे बच्चा नहीं चाहेगा? पति अंधा है क्या? बस करो। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं चाहते? पर जिसे हमने खुद चुना है, वो 3 साल से हमें छूने को तैयार नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि वो शख्स हमसे बच्चा पैदा करे जिसे हमसे कोई प्यार ही नहीं? वाह, मजा आ गया। लाइव ड्रामा देखने का मजा ही कुछ और है। पर वो बेकार पति है कौन? हाँ, लीमो, आज तुम्हें भरे दरबार में बताना ही होगा कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। मैं लीमो, महारानी ने तुम्हारे लिए शान और शौकत तक दाव पर लगा दी। हमें नहीं पता था तुम इतने एहसान परामोश निकलोगे। नहीं यार, दूसरे लोग आते हैं तो उन्हें कहानी पता होती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तुम बीमार हो क्या? तो पति बीमार है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये सुंदर नहीं है, पर अगर बीमार है तो जगह घेर कर क्यों बैठा है? चुप रहो। अगर तुम बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम सोचते रहे कि शायद तुम्हें हमसे प्यार नहीं रहा, इसलिए तुम हमारे पास नहीं आते। बेवकूफ ही होगा जो पास ना आए। आज रात मिलन होकर रहेगा। लीमो, हम तुम्हारे इलाज के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि क्या तुम हमसे प्यार करते हो। मुझे यकीन है ये उनसे प्यार करता है। कोई डायलॉग याद ही नहीं आ रहा। अब क्या करूं? मैं
आह, सच का देश। झूठ बोलने पर बिजली गिर जाती है। तुम्हें क्या हुआ, बोलो। सवाल सवाल यह है कि मैं सपना देख रहा हूं या सच में आ गया हूं। सच बोलूं या झूठ। अगर सपना है तो टक्कर मार के उठ जाऊंगा। अगर सच है तो मैं पहले एपिसोड में मरने वाला कमजोर खिलाड़ी हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं। महारानी, ये मर जाएगा पर प्यार का इजहार नहीं करेगा। इसे अभी अलग कर देना चाहिए। महारानी, गद्दी छोड़ दीजिए। लीमो, हम 3 दिन बाद अलग होने की रस्म करेंगे। अलग होने की रस्म। इस मोहर के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दूसरे लोग शक्तियां लेकर आते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास है वो है मेरा हैंडसम चेहरा और मेरा तेज दिमाग। लीमो, तुमने एक पल भी नहीं सोचा। तुम्हारा दिल पत्थर का है। जब उसने साइन किया तो उसकी आंखों में दर्द था। वो इस बेकार आदमी से बहुत प्यार करती है। एक दाव खेलता हूं। हुजूर, मैं पत्थर दिल नहीं हूं। मुझे लगता है अगर मैं आपको खुशी नहीं दे सकता तो मुझे आपके पास रहने का कोई हक नहीं। गुस्ताखी। महारानी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, शियाओली? उसने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं बुलाया। खुशी नहीं दे सकता। महारानी 3 साल से कभी मुस्कुराई नहीं है। 3 साल हो गए, मैंने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। इसे याद है कि मैं पहले कितना हंसती थी। हम इसलिए नहीं हंसते क्योंकि देश मुसीबत में है। दुनिया की हर लड़की भावुक होती है, खासकर एक महारानी। मैं तो जीनियस हूं। पर तुमने बिना सोचे साइन कर दिया। इसका मतलब यही है कि प्यार नहीं रहा। उस कागज पर साइन इसलिए किया क्योंकि मैं अपने बीते कल से अलग होना चाहता हूं। मैं पूरे दरबार के सामने कसम खाता हूं। मैं लीमो आपको फिर से जीतना चाहता हूं। शियाओ किंगली। मतलब इसके दिल में मैं इतनी खास हूँ। मैंने गलत समझा। पागल कहीं के। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। मेरा इमोशनल डायलॉग सुनकर इस सुंदर महारानी का दिल पिघल गया होगा। पहले बता देते। पहले मैं नादान था, पर अब मैं हमारा प्यार वापस पाना चाहता हूं। अब बहुत देर हो चुकी है। कानून के मुताबिक तलाकनामा साइन करने के बाद पति का सर कलम कर दिया जाएगा। सर कलम। क्या तलाक लेने पर मौत की सजा? मेरी कामयाबी का सफर तो शुरू भी नहीं हुआ और अभी मरना पड़ेगा। ऐसे तो मैं नहीं मर सकता। शियाओली, मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हें क्या लगता है महारानी कोई गांव की लड़की है कि जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया? क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? नामुमकिन। तो मैं ये सम्राट नहीं बनना चाहता। कानून के अनुसार तलाकनामा साइन करना शाही परिवार की तौहीन है। सजा मौत है। पर महारानी को लीमो से गहरा प्यार है। मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप सुनना चाहें। जल्दी बोलो। नहीं। इससे शाही शान कम होगी। मैं वांग युआनडे इसके खिलाफ हूँ। मेरे लिए ये गद्दी छोड़ने को तैयार थी। महारानी ने कसम खाई थी, सूखा तत्म करना, खजाना भरना और दुश्मनों को हराना। अगर ये नहीं हुआ तो वो खुद को दोषी मानेंगी। ये 3 काम अगर तुम इनमें से एक भी कर सको तो मैं मंत्रियों के साथ मिलकर महारानी से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए। अगर तुम खजाना भर सको तो मैं खुद तुम्हारी सिफारिश करूंगा। नहीं। यह तो मौत का जाल है। यह एक भी काम नहीं कर पाएगा। मुझे सिर्फ एक नहीं, मैं 3 काम करूंगा। ये 3 काम मैं 10 दिन के अंदर पूरे कर दूंगा। हाँ, हमारे देश का सच का नियम सिर्फ झूठों को सजा देता है, पागलों को नहीं। ठीक है, क्या तुम महारानी के सामने शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं अपनी बात का पक्का हूं। देखते हैं।
क्या तुम घूमना बंद करोगे? मेरा सर चकरा रहा है। क्या सच में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? तुमने मंत्री की शर्त क्यों मानी? हंसना मना है। गुस्तार, तुमने महारानी का मुंह टेढ़ा कर दिया। क्या वो पहले से कम बदसूरत थीं? चुप रहो और बाहर निकलो। शियाओ रॉ महारानी की भलाई चाहती है। महारानी वैसे ही मुझसे कम सुंदर हैं। अब टेढ़ा मुंह लेकर कैसे दिखेंगी? लोग क्या कहेंगे? निकल यहाँ से। तेरे जैसी को तो मेरे जमाने में कोई नौकरानी भी न रखे। शियाओली, अगर मैंने वो सारी परेशानियां हल कर दी तो क्या तुम मुस्कुराओगी? सूखा, पैसा और जंग, पूरे देश की ताकत भी 3 साल में इन्हें ठीक नहीं कर पाई। तुम 10 दिन में कर लोगे। तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। घबराओ मत, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या रास्ता? तुम्हें बचाने के लिए। वो मंत्री तुम्हें मार डालेंगे। कोई बात नहीं, हम गद्दी छोड़ देंगे। ये मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? खैर, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक हीरो की तरह फर्ज निभाऊंगा। 10 दिन में मैं सब ठीक कर दूंगा। बिजली नहीं गिरी, मतलब इसने सच बोला। महारानी, रात हो गई है, आप महल नहीं जाएंगी। क्या यही सोना है? आह, बस थोड़ा सा रह गया। बदतमीज, मुंह खोलो। इतनी रात को लड़का लड़की अकेले हैं। अगर महारानी के जज्बात बह गए तो क्या होगा? महारानी को शर्म नहीं आती। मुझे आती है। हम इस देश के लोग अजीब है। एक नौकरानी भी सम्राट से ऐसे बात करती है। पर मैं तो निकल। पैसे नहीं हैं। अंधेरा हो गया, जाओ। हम वापस जा रहे हैं। कल सुबह हम शियाओ रॉ को भेजेंगे। तुम्हें जो चाहिए उसे बता देना। याद रखना, काम जरूरी नहीं है, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। शायद मुझे भी प्यार हो गया है। अरे जांग भाई। पूर्व पति, अरे शियाओ रॉ, तुम आ गई। महारानी, तुम्हारी वजह से सारी रात सोई नहीं और तुम यहाँ शराब पी रहे हो। हद हो गई। गुस्सा मत करो रॉ, इसके बिना बारिश नहीं होगी। तुमने झूठ नहीं बोला। मैंने जो सामान मंगाया था वो लाई हो। हाँ जांग भाई, शराब। अरे बहुत ज्यादा है, नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें पता है ये क्या है? क्या? ये खास पुरानी स्टू है। महारानी को पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो गद्दी छोड़कर तुम्हें बचाने वाली है और तुम यहाँ खाने के बारे में सोच रहे हो। इतनी खुशबूदार। इस स्टू में बहुत सारा क्लोराइड है। चांदी भी असली है। अगर इसमें अल्कोहल मिला दूं तो केमिकल रिएक्शन होगा। शाही शराब। ये शियाओ रॉ वाकई काफी हॉट है। अरे जांग भाई भी। ये शराब बहुत कड़क है। तुम क्या कर रहे हो? उम्मीद है मेरी केमिस्ट्री सही है। रसायन विज्ञान, सिल्वर आयोडाइड और बारिश का सिद्धांत एक ही है। देश में इतने घने बादल हैं पर बारिश नहीं हो रही। ये केमिकल काम कर जाना चाहिए। इससे बारिश होगी? बिल्कुल नहीं। रॉ, मुझे सेनापति को बुलाना है। सेनापति जुओ जान को। क्यों? जुओ जान हमारे देश के सबसे खतरनाक योद्धा हैं। कहने को योद्धा है पर दिमाग से पैदल है। बहुत गुस्से वाले हैं। वो महारानी को चाहते थे और तुमने उनसे शादी कर ली। वो तुमसे बहुत नटरत करते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन्हें क्यों बुलाना है? अगर काम नहीं बना
तो उन पर हथियार चोरी का इल्जाम लगेगा। यह मौत की सजा है, महारानी भी नहीं बचा पाएंगी। बस उसे ये दे देना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये लो। अरे रॉ, तुम फिर मोटी हो गई। ये उस बेकार आदमी ने ये तोपें मंगवाई है। अगर उसने मुझे बेवकूफ बनाया तो मैं जेल में घुसकर उसे काट डालूंगा। चिंता न करें, पूर्व पति ने कहा है सब ठीक होगा। मुझे माफ करें। पहली बार सुन रहा हूं कि तोपों से बारिश होती है। वो बेकार ही नहीं, पागल भी है। देखते हैं 10 दिन बाद क्या होता है। उसने मुझे और महारानी को एक होने से रोक रखा है। सेनापति, आपके आदेश अनुसार बारूद कई गुना बढ़ा दिया है। मेरा आदेश नहीं था, उस बेकार का आदेश था। हाँ हाँ, वही। इसे गोले में डाल दो। ये क्या चीज है? पूर्व पति ने कहा। इसे सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। सोना चांदी, वो पक्का पागल हो गया है। इतने बारूद से तो धमाका हो जाएगा। उसने कहा है सब दूर रहें। आग लगाओ। मेरे आदेश पर हट जाओ। धमाका? हाँ, मेरी तलवार लाओ। मैं अभी जाकर उसे काट डालूंगा। रुकिए सेनापति। 1 मिनट। बिना इजाजत सीमा छोड़ना और तोपों का इस्तेमाल करना, इन 2 जुर्मों की वजह से मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। सेनापति, पूर्व पति ने आपके लिए एक लिफाफा दिया है। माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। देश में 3 साल से सूखा है। वो लीमो पागल है, सोचता है एक दिन में बारिश ला देगा। सिर्फ 10 दिन जिंदा रहने के लिए झूठ बोल रहा है। महारानी की पसंद इतनी जराब कैसे हो सकती है? शर्म की बात है। अगर आज बारिश नहीं हुई तो लीमो अपने झूठ की वजह से मारा जाएगा। ये उसने खुद चुना है। क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? बेकार की बातें मत करो। गुस्ताख। क्या मैंने गलत कहा? एक बेकार आदमी भी तुम्हें छूना नहीं चाहता। अगर आज बारिश हुई तो मैं दरबार में हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। शहर के बाहर बारिश शुरू हो गई है। जल्दी ही यहाँ भी बारिश होगी। मंत्री जी, महारानी के प्यार का मजाक मत उड़ाइए। देखिए मंत्री जी, मेरे कहते ही गरजने लगा। क्या सच में बारिश? सच में बारिश हो रही है। तीन साल बाद आखिर बारिश हो गई। रॉ, तुम क्या कर रही हो? पूर्व पति ने कहा था जब तेज बारिश हो तो मैं देखूं कि आप मुस्कुराती हैं या नहीं। मैं अब भी क्यों नहीं मुस्कुरा पा रही? क्या मेरे दिल का बोझ इतना भारी है? जाओ उसे बता दो, भले ही मैं हंसी नहीं, पर मेरे दिल में बहुत खुशी है। सेनापति, बारिश हो गई। क्या अगर मैंने उसे सजा दी तो महारानी मुझे मार डालेंगी? सेनापति, आप मौत को दावत मत दीजिए। यह क्या है? पूर्व पति का तोहफा। मंत्री जी, आज ही यह पर्ची जेल में पहुंचा दीजिए। मंत्रियों, पूर्व पति ने देश की सूखे की समस्या हल कर दी। क्या आप लोग अब भी उन्हें जेल में रखना चाहते हैं? महारानी, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुस्कुराएं तो वो जेल से निकलेंगे। अगर नहीं तो क्या? उसने जादू से बारिश कराई। महारानी दरबार में उसके साथ मजाक कर रही है। यह शर्मनाक है। अगर आप नहीं हंसी तो वो जेल में ही रहकर खजाना भरने का काम करेंगे। क्या वो वाकई चमत्कारी है। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था? यही वो चीज है जो तुमने बनाई है। बहुत खुशबूदार है। तुम इससे खजाना भरने वाले हो।
इसकी कीमत क्या रखोगे? एक चांदी का सिक्का। हमारे देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। बड़ा सोचो। क्या तुम 10 सिक्के लेना चाहते हो, लीमो? तुम्हें बुखार तो नहीं है? बेशर्म। कम है। मेरी प्यारी बहन, 100 सिक्के, 100 सिक्के। स्नो क्रीम, लिपस्टिक और फेस मास्क, इसे मैं कहता हूँ सुंदरता की किट, ब्यूटी किट। है पुराने जमाने के लोग भी कॉम्बो पसंद करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम महारानी के पूर्व पति हो। महारानी वैसे भी जलती हैं। तुम्हें ऐसे देखकर वो और जलेंगी। चुप। 100 चांदी के सिक्के। यह तो आम आदमी की कई सालों की कमाई है। लीमो, मैं मानती हूँ तुम कमाना चाहते हो, लेकिन इन चीजों से। जोरदार बारिश। फसलें तो अच्छी होंगी, लेकिन सीमा पर हालत खराब है। सेनापति ने कई बार धन मांगा है। हो गया। क्या हो गया? तुमने ये कैसे किया? रॉ का चेहरा इतना गोरा कैसे हो गया? और वो होंठ, क्या ये वही रॉ है? रॉ तो पहले से ही महारानी से ज्यादा सुंदर थी। अब ब्यूटी किट लगाकर और भी हसीन हो गई है। महारानी जल गई। महारानी को जलन हो रही है। लगता है बिजली अब काम नहीं करेगी। क्या तुम सच में ऐसे मनाओगे? बाहर जाओ। महारानी, दुखी मत होइए। महारानी का बदन मुझसे थोड़ा सा ही बेहतर है। दफा हो जाओ। महारानी को सच बर्दाश्त नहीं होता। हमारा प्रोडक्ट शहर की अमीर औरतों के लिए है। आम लोग नहीं खरीद पाएंगे, पर अमीर औरतें सुंदरता के लिए पानी की तरह पैसा बहा सकती हैं। बात तो सही है, पर तुम कैसे गारंटी दोगे कि इतने कम समय में 30,000 किट बिक जाएंगी? मतलब टजाने को 30 लाख सिक्कों की जरूरत है। मेरे पास एक तरीका है। माफ करना शियाओली, लेट जाओ। तुम बहुत गुस्ताड़ हो। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें मास्क लगा रहा हूं। अगर ये सम्राट न भी होती तो भी मैं इससे प्यार कर बैठता। 因我义无旁骛之问，一时分寸的挣妥帖我们。凉风细月推朱门，空荡不 महारानी की जय हो। 现实。 जेल से निकलने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं उसे अभी मार दूंगा। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? महारानी का चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा है। यह मास्क सच में असरदार है। मुझे पता नहीं था ये इतना जादुई है। जरूर बहुत पैसा खर्च करके ब्यूटी किट खरीदी होगी। खजाना खाली है और महारानी ऐसे फिजूल चर्च कर रही है। सुंदर दिखकर क्या पेट भरेगा? महारानी देश बर्बाद कर देंगी। महारानी ने लूट मचा दी है। हमने नहीं खरीदा। ये लीमो ने खास हमारे लिए बनाया है। वाह, महारानी महान है। मंत्री जी, जरा बताइए पिछले कुछ दिनों में कितनी किट बिकी? महारानी, 3 दिन में खजाने में 10,76,300 सिक्के आए हैं। सिर्फ 3 दिन में 10,000 से ज्यादा किट बिक गई। उसने सच में कर दिखाया। 时光又踏上未坚守的吻痕，还是笑不出来。 सेनापति, तुरंत 10 लाख सिक्के लेकर सीमा पर जाओ। सेना को पैसों की नहीं, राशन और हथियारों की जरूरत है। 10 लाख काफी नहीं है। महारानी, लीमो ने कहा है कि उनके पास बाकी पैसे जुटाने का भी तरीका है। पिछली बार तुक्के से बारिश हो गई थी। इस बार अगर उसने मजाक किया तो मैं जेल जाकर उसे काट डालूंगा। सेनापति, आप जेल जाना चाहते हैं? हाँ हाँ। काटो उसे।
वो भी यही चाहते हैं, आप जेल जाइए। बहुत बढ़िया। अकेले में मिलूंगा तो उस पर सेना को गुमराह करने का इल्जाम लगाकर वही खत्म कर दूंगा। फिर मैं महारानी के साथ रह सकूंगा। जेल चलते हैं क्या? महारानी आप क्या कर रही हैं? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर मैं उसे कैसे मारूंगा? बिल्कुल कमजोर चूजे जैसा दिखता है। हाँ, सिर्फ मैं ही महारानी के लायक हूं। मतलब बाकी 20 लाख की कमी राशन ले जाने के लिए है। महारानी पूछ रही है। जी, सेनापति जुओ देश के वफादार सिपाही हैं, योद्धाओं की मिसाल है। बकवास बंद करो। राशन का मसला कैसे हल करोगे? अगर झूठ बोला तो महारानी के सामने ही सर काट दूंगा। गुस्ताखी। सेनापति जुओ, क्या आप जानबूझकर जिन देश की सेना को हमारे देश में घुसने दे रहे हैं? यह हमारे देश का टॉप सीक्रेट है। तुम्हें कैसे पता चला? महारानी, ये तो सिर्फ बकवास करना जानता है। आप डर रहे हैं कि यान देश पीठ पीछे वार करेगा। सही कहा। यान देश सिर्फ दिखावे के लिए हमारा दोस्त है, पर असल में दुश्मनों की मदद कर रहा है। वो उन्हें हमारे रास्ते भेज रहे हैं। एक और कारण है, हम उनसे जीत नहीं सकते। यान देश जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं, न जाने कब डस ले। अगर मैं राशन ढोने की समस्या हल कर दूं, तो क्या सारी परेशानियां हल हो जाएंगी? ये समस्या सालों से है, तुम चुटकी बजाते हल कर दोगे। अगर मैं सेना के लिए राशन ढोने का झंझट ही खत्म कर दूं, तो खजाना और सीमा दोनों मसले हल हो जाएंगे। लीमो, क्या बकवास कर रहे हो? अगर राशन की समस्या हल हो जाए, तो भले ही मैं जीत की गारंटी न लूं, पर दुश्मनों को पीछे जरूर धकेल दूंगा। लीमो, क्या तुम महारानी के सामने कसम खा सकते हो? क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? सोच समझ कर बोलना। मैं सेनापति के साथ शर्त लगाता हूं, बिना कोई सिपाही गवाए 1 लाख की सेना का मसला हल कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कलम लाओ। लीमो, सम्राट के सामने मजाक नहीं चलता। फिक्र न करें, शियाओली। सेनापति, क्या आपको राशन का तरीका नहीं चाहिए? बाद में मार लेना। जल्दी बताओ क्या तरीका है? सेनापति, देखिए ये क्या है। खाने की चीज। ये मांस है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। महारानी, आप भी चखिए। रुको, इसे खाओ। वक्त कम था, अगली बार मसालेदार बनाऊंगा। तुम इससे राशन की जगह लेना चाहते हो? लेकिन सिपाही, सैकड़ों किलो मांस लेकर तो नहीं लड़ सकते। इस सूखे मांस को मैंने खास तरीके से बनाया है। 10 किलो ताजा मांस सूख कर 1 किलो बनता है। सिपाही थोड़ा सा खाकर पेट भर सकते हैं, और इसे ले जाना बहुत आसान है। अरे, सिर्फ एक टुकड़े से ही पेट भर गया। पेट भरा भरा लग रहा है। महारानी, नाटक मत कीजिए। पर सिर्फ मांस तो नहीं खा सकते। इंस्टेंट नूडल्स पानी डालते ही तैयार। हर पैकेट में मैंने सूखी सब्जियां, मांस और आटा मिलाया है। सेनापति जुओ, मैंने पूरी तैयारी की है। अब कोई शिकायत है? इस चूजे में सच में दम है। लानत है, पर फिर भी इसे मारने का मन कर रहा है। क्या करूं? इंस्टेंट नूडल्स। तुम चारों क्या यही सोने का इरादा है? महारानी का चेहरा उतरा हुआ है, आंखें सूजी है,
जरूर जंग की चिंता में रात भर नहीं सोई। हमें सिपाहियों की चिंता है, पर असल में कल रात हमने कॉफी नाम की चीज पी ली थी। कॉफी, ये भी लीमो का आविष्कार है। हम मानते हैं तोपों से बारिश और ब्यूटी किट ने देश का सूखा और खजाना भर दिया है। लीमो महान है, लेकिन मंत्रियों 3 साल में किसी ने ये मुसीबतें हल नहीं की। अब जब 3 में से 2 काम हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? सही बात है। हाँ, पर हमारे देश में राजा से लेकर प्रजा तक कोई झूठ नहीं बोलता। आज लीमो की शर्त का आखिरी दिन है। अगर उन्होंने जिन देश की सेना को पीछे नहीं हटाया, तो चाहे महारानी कितना भी बचाए, मैं खुद उनका सर कलम करूंगा। महारानी, जनरल हो सीमा पर दुश्मनों से उलझे हुए हैं। सीमा पर हमने उन्हें अंदर आने दिया था ना, वो सीमा पर क्यों लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, वो जिन देश की सीमा पर है, सीमा छोड़ने का मतलब यान देश को मौका देना है। जुओ जान बेवकूफ है, दुश्मन के जाल में फंस गया, तो पूर्वपति वो लीमो भी सीमा पर है। कहीं महारानी ने लीमो को ब्यूटी किट लेकर दुश्मनों को सुंदर बनाने तो नहीं भेजा? चुप रहो। हमें यकीन है लीमो के पास कोई योजना है। महारानी, कहीं आपने इसलिए तो नहीं भेजा ताकि वो हार का बहाना बनाकर भाग जाए? महारानी, नई खबर। क्या सेनापति जुओ ने दुश्मन को हरा दिया? दुश्मनों ने सेना 2 हिस्सों में बांट दी है। आगे वाली सेना जुओ जान से लड़ रही है और पीछे वाली यान देश के रास्ते हमें घेर रही है। जल्दी मदद भेजें। ये क्या हो रहा है? महारानी, हमने तय किया था कि दुश्मन को अंदर आने देंगे, तो जुओ जान ने हमला क्यों किया? ये किसका विचार था? कौन? लीमो की योजना। उस दिन दरबार में लीमो ने बिना हिचकिचाए तलाक नामा साइन कर दिया था। उसने आपका मजाक उड़ाया। मुझे तभी लगा था कि ये वफादार नहीं है। क्या महारानी लीमो की असली पहचान भूल गई? असली पहचान? क्या मतलब? महारानी, पूर्व सम्राट ने इस शादी का विरोध क्यों किया था? क्योंकि उन्हें शक था कि लीमो यान देश का जासूस है। इसका मतलब लीमो वो यान देश का जासूस है। उसने जानबूझकर हमारी सेना को फंसाया। अगर राजा राज नहीं रख सकता तो देश खो देगा। हमारा अंत आ गया। नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं। लीमो हमें धोखा नहीं देगा। महारानी, 1 लाख की सेना हमारी पूरी ताकत है। अब हमारे पास और कोई सेना नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। जल्दी बताओ, तुरंत आत्मसमर्पण कर दें। जनता को बचाने के लिए महारानी, आप जिन देश के राजा की रेल बन जाइए। कमीने, मंत्री जी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। खामोश। कायरो, जरा सी मुसीबत में हार मान लेते हो। पर हम जीत नहीं सकते। हार मान लो, हार मान लो। अगर लीमो मर गया और देश खत्म हो गया, तो मेरे जीने का क्या मतलब? महारानी, शियाओ रो आपसे ज्यादा सुंदर है। उसे आपकी जगह जाने दीजिए। लीमो, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा दिया। हम मरते दम तक माफ नहीं करेंगे। महारानी, खुशखबरी, जीत की खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? जुओ जान तो फंसा हुआ है। ये कैसा मजाक है? लेकिन हमारी मददगार सेना आ गई। उन्होंने जुओ जान के साथ मिलकर दुश्मन को हरा दिया। हमारी सेना तो सीमा पर है। मदद कहां से आई? मंत्री जी, वो पूर्वपति की सेना। लीमो, महारानी, लीमो की सेना। ये सब क्या है? मंत्री जी सब्र रखिए। पूर्वपति को पहले से पता था कि दुश्मन यान देश के रास्ते आएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी राशन वाली टुकड़ी के साथ
उन पर अचानक हमला कर दिया। दुश्मन की 30,000 की पिछली सेना टत्मा। अच्छा। फिर वो जुओजान से मिल गए और आगे वाली सेना को भी हरा दिया। तुम कह रहे हो लीमो ने रसोइयों की फौज लेकर 30,000 दुश्मनों को हरा दिया? बकवास। रसोइये कब से दुश्मन की बेहतरीन सेना से लड़ने लगे? मंत्री जी, वहां कोई रसोइया नहीं था। पूर्व पति के सूखे मांस और नूडल्स की वजह से राशन ढोने की जरूरत ही नहीं थी, जिसे आप राशन वाली टुकड़ी समझ रहे थे। वो असल में हमारे सबसे बेहतरीन कमांडो थे जो भेष बदल कर गए थे। अच्छा, ऐसा है इसका मतलब। जो जिन देश हमें 3 साल से तंग कर रहा था, हमने उसे हरा दिया। जी हाँ महारानी, जिन देश के राजा ने खुद हार मान ली है और यान देश ने भी माफी मांग ली है। उसने जिन देश के दबाव में यान देश की राजकुमारी की फेयू को माफी मांगने भेजा है। महारानी, मैं अब वापस जाकर रिपोर्ट करता हूँ। रुको। हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तुम उदास क्यों हो? लीमो ने मुझे आदेश दिया था कि खबर देने के बाद मैं महारानी को गौर से देखूं। क्या देखना था? यही कि क्या महारानी मुस्कुराई, पर महारानी तो रो रही है। मुझे लीमो के लिए अफसोस है। मुझे जाना होगा। रुको। पहली बार देखा है किसी महिला को ऐसे कूदते हुए। जाकर अपने पूर्व पति से कहो हम बहुत खुश हैं। वो ऐसे हंसी, पूर्व पति जी, वो ऐसे हंसी। आपको नहीं पता वो कितनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी परी जैसी। तुम्हारे जैसी परी नहीं। हाँ, आखिर महारानी मेरे लिए मुस्कुरा दी। सेनापति, थोड़ी शर्म करो। हम जिन देश के इलाके में हैं, अगर हमारे देश में होते तो तुम पर बिजली गिर जाती। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुझे तो मैं अभी मार डालूंगा। सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है। मैं चलता हूं। ठीक हो, मरूंगा नहीं। शुक्रिया। तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये क्या है? आज की जंग में मैंने देखा हमारे हथियार जिन देश से कमजोर हैं। अगर हमने चालाकी नहीं की होती तो जीतना मुश्किल था। ये इतना खास है, अकेला 10 पर भारी पड़ेगा। सच में। नाम क्या है? किंगली क्रॉसबो। छी, कितने चिपकू हो। जाओ शिकायत कर दो। अरे, यान देश के लोग। शियाओली, तुम मुस्कुराई। तुम कौन हो? 3 साल का वादा पूरा हुआ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं अभी महारानी के पास से आया हूं। क्या ये टाइम ट्रेवल का बोनस है? एक और लड़की। बात करते हैं। मैं महारानी का पति हूं। यहाँ कोई नहीं है, नाटक मत करो। इसको मारो। ये क्या बला है? मैंने वो वार कैसे रोका? याद आया, यान देश का सबसे बड़ा योद्धा। वो कौन है? मैं फिर से। यान देश का योद्धा कैसे बन गया? लानत है लीमो, और कितनी बातें छुपाई है तुमने। ये तो तुम्हें याद होगा। अरे नहीं, जहर।
दूर दादो डोडाडो, तुम एक हारे हुए राजा हो। इतना घमंड किस बात का? इतनी बेशर्मी से हमारी महारानी को मत देखो। क्या मार खाकर दिमाग खराब हो गया है? जिन देश ने 3 साल हमसे जंग लड़ी, क्या सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी महारानी इतनी सुंदर है तो शायद ये जंग 3 साल तक न चलती। अगर राजा दूर दादों को हमारी महारानी पसंद है तो महारानी के पास एक नौकर की जगह खाली है। क्या राजा साहिब वो काम करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? सुना है महारानी को 3 साल से किसी मर्द का साथ नहीं मिला और कुछ दिन पहले तलाक भी हो गया। मुझे लगता है नौकर बनकर भी फायदा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बकवास बंद करो और साइन करो। मैंने कब कहा कि मैं हार मानता हूँ? तुम्हारी आगे और पीछे की दोनों सेनाएं हमारे पूर्व पति और जनरल जुओ ने खत्म कर दी। क्या ये सच है? सच है तो फिर तुम यहाँ शांति समझौता करने नहीं आए? हाँ आया हूँ। तो फिर कह रहे हो हार नहीं मानोगे? मैं शांति समझौता करने आया हूँ, पर अपने देश के लिए नहीं। उससे बात मत कीजिए, ये सच का देश है। कोई भी यहाँ झूठ बोलेगा उस पर बिजली गिरेगी। देखो, क्या मुझ पर बिजली गिरी तो तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं यहाँ शांति समझौता करने आया हूँ। अगर शियाओ किंगली मेरे साथ जिन देश चलकर 3 साल रहे तो मैं वादा करता हूँ 3 साल तक हमला नहीं करूंगा। इसे काट दो। नहीं, रुकिए। महाराज रुकिए, इस जानवर ने महारानी की बेइज्जती की है। पहले इसे देखो, फिर अपनी शराब पीना। महारानी, इसे मत मारिए। जनरल जुओ का यह क्या हाल है? दूर दादो ने हार का नाटक किया और मेरी सेना पर हमला कर दिया। मेरी आधी सेना खत्म हो गई। इस कमीने ने सच के कानून का फायदा उठाया। तुम सेनापति हो, दुश्मन के इलाके में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? सब मेरी गलती है, किसी और की नहीं। मुझे मौत की सजा दे। शियाओ किंगली, मेरा 3 साल का प्रस्ताव अभी भी है। महारानी, उसकी आगे और पीछे की सेना खत्म हो चुकी है। बाकी सेना ने हमें घेर रखा है। कितने लोग हैं? लगभग 80,000। सिर्फ 80,000 के दम पर हमारे देश को जीतोगे? क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारा सर नहीं काट सकते? मैंने यहाँ आने से पहले आदेश दिया था, अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरा बेटा गद्दी संभालेगा और हमला कर देगा। तुम्हें पता है मेरी सेना ने हमला क्यों नहीं किया? महारानी, इसे देखिए। दोहरी तीर कमान। अगर मेरे 80,000 सैनिकों के पास ये हो तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारा हर शहर मेरे कदमों में होगा। महारानी, अब गद्दी छोड़ने का ही रास्ता है। जिन देश जाकर 3 साल रहिए, हम तैयारी करेंगे। 3 साल बाद हम आपको बचा लेंगे। हाँ हाँ, हाँ, हारने से पहले हम तुम सबका सर काट देंगे। हाँ, जुओ जान, तुम्हें कुछ कहना है? यही वो गुप्त हथियार है जो तुमने बनाया था। जी, अगर जनरल जुओ को पसंद है तो मैं दे दूं। हाँ हाँ, हंसी मजाक उड़ा रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतनी सी चीज, इसे दिखाकर शर्म नहीं आती? जुओजान, इसे दोहरी कमान कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। हमारे कारीगरों ने इसे बनाया है। ये अजय है। प्रधानमंत्री, जरा मेरे पास क्या है वो देखिए। हवाबाजी, इतना छोटा सा खिलौना, इससे कवच भी नहीं टूटेगा। क्या ये सच में एक के बदले 10 को मार सकता है? आओ आजमा कर देख लो। बकवास बंद कर। महारानी, क्या मैं इसे चलाकर दिखा सकता हूं? हाँ, कवच भी नहीं भेद पाया। लगातार 10 तीर।
अगर ये हर सिपाही के पास हो तो एक आदमी 10 पर भारी पड़ेगा। क्या अब भी हमला करोगे? अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जिन देश जाओ। अगर किसी ने महारानी को जाने को कहा तो मैं उसका सर काट दूंगा। जुओजान, यह किसने बनाया? जुओजान, हम पूछ रहे हैं, जवाब दो। प्रधानमंत्री गुस्सा न करें, यह झूठ नहीं बोल सकता। यह चुप है, मतलब हमें पता है यह किसने बनाया है। महारानी की जय हो। जुओजान, क्या इस तीर कमान का कोई नाम है? क्या सवाल है? मैंने इसका नाम रखा है। उस लड़के ने इसका नाम किंगली क्रॉसबो रखा है। 心里连我，这是他为孤曲的名字。 मुझे जल्दी खबर करनी होगी कि इनके पास भी ऐसा हथियार है। लानत है, अभी हमने दोहरी कमान बनानी शुरू ही की थी और तुमने हमें चौंका दिया। तुमने लीमो को अगवा किया है। अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो ओह, क्या हुआ? हमारे देश में झूठ बोल रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। कहीं वो भाग तो नहीं गया? ये सच का कानून तो कमाल का है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो नहीं बचेगा। लीमो के बदले जिन देश का राजा, सौदा बुरा नहीं है। हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। हम सच के कानून की कसम खाते हैं। लीमो को सौंप दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें भी नहीं पता वो कहाँ है ना? मुझे नहीं पता। कोई सिपाही जिंदा नहीं बचा। लीमो, वो मर गया। सब कहते हैं महारानी की मुस्कान कातिल है, पर किसने मेरी रानी को रुलाया? तुम्हें जानना था न कि यह हथियार किसने बनाया? यह रहे जनाब। ये हथियार बनाने वाले तुम्हारे पास कितने हैं? बस एक। जुओजान, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात है, इतने कम समय में तुम हजारों हथियार नहीं बना सकते। मैंने देश के उन सभी कारीगरों को वबर कर दी है जिन्हें मैं जानता हूँ। वो रात दिन बना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कितनी देर लगेगी? क्या बकवास है, नामुमकिन। ये सच का देश है। क्या बिजली गिरी? क्या तुमने सच में सबको गबर कर दी? मैंने कहा जिन्हें मैं जानता हूं, पर मैं तो यहां किसी कारीगर को जानता ही नहीं। यह शब्दों से खेल रहा है, सच के कानून से बचने के लिए। बस बात घुमा रहा है। इसे तो सजा मिलनी चाहिए। बुढ़े चुप रहा। तो तुम्हारा घेराबंदी करना, सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। तुम्हारे पास हथियार शायद कुछ ही होंगे। मेरे पास एक जासूस है। दिमाग लगाओ। जानवर, धोखेबाज, मेरी सेना को मरवा दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं यान देश की राजकुमारी हूं। अगर मुझे मारा तो हमारे देश हमेशा लड़ते रहेंगे। तुम हमारे लायक नहीं। मेरे पास एक जबर है, मेरी जान के बदले। एक नबर के बदले जान नहीं चाहिए। मुझे दिलचस्पी नहीं है। अरे, मैं जानती हूं देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन है। हमें जानना है। मारो इसे। अरे शुक्रिया। यहां झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें पता है ना, तुम झूठ नहीं बोल सकते। हम सुनना चाहते हैं। ठीक से बताओ। अगर जरा सा भी झूठ बोला तो सर काट देंगे। बाहर आओ। ये यान देश के लोग, अगर तुम मरे तो तुम्हारा पति भी गया। क्या तुम लोग ऐसे माफी मांगते हो? महारानी, मेरे परिवार वाले दुओरदादों के पास हैं। मुझे उसका काम करना होगा, तभी वो बचेंगे। बोलो।
तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज लड़कों जैसी नहीं है, ये तो लड़की है, महारानी। मेरा समझौता हुआ है कि अगर मैं गद्दार का नाम बता दूं, तो वो मेरे परिवार को छोड़ देगा। गद्दार। तुम क्यों बताओगे? अगर तुमने मुझे छोड़ा तो वो खुद बता देगा, और मैं वादा करता हूँ कि मेरे जीते जी मैं कभी हमला नहीं करूंगा। सच। मैं कसम खा रहा हूँ, भरोसा करो। पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम निजी दुश्मनी नहीं निकालोगे। गद्दार को कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। बताओ कौन है? महारानी, मेरे साथ आइए। महारानी, यान देश की निंजा टेक्निक बहुत गुप्त है। मैं आपको जल तकनीक वाटर शील्ड दिखाता हूँ। हमारा निंजा पानी में छुपा है। क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? पागल हो क्या? गद्दार को ढूंढना है, निंजा को क्यों ढूंढे? सब जुड़ा हुआ है। गद्दार बहुत ताकतवर है। मेरी बात पर शायद यकीन न हो, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। मंत्रियों, क्या कोई निंजा को ढूंढ सकता है? महारानी, मेरे पास एक योजना है। बताओ। पानी निकाल दो, निंजा दिख जाएगा। हाँ, 10-15 दिन लगेंगे इतना पानी निकालने में। महारानी, मेरे पास एक उपाय है। आग लगा दो, देखते हैं वो गर्मी कैसे बर्दाश्त करता है। तालाब में आग, ये तुम ही सोच सकते हो। अगर हम तालाब में तीर चलाएं, तो क्या वो बाहर आएगा? पानी का दबाव तीरों को रोक देगा। मुश्किल है। ये तो आसान है। होशियार, ये तो आंखों का धोखा था। लीमो, कमाल है। हमारी निंजा तकनीक दुनिया में मशहूर है, बहुत गुप्त है। तुमने इतनी आसानी से तोड़ दिया। दिमाग, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। क्या तुम लोग इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाओगे? वो नहीं बनेगा। हम बेवकूफ बनेंगे? बिल्कुल नहीं। जरा सोचो। हमारी अदृश्य तकनीक दूसरे नंबर पर है। सालों पहले जब हमने यान देश पर कब्जा किया, तो हमारे कई सेनापति मारे गए थे। सुना है वो हवा में सायब हो जाते हैं, धुंध हटते ही वो ठायब हो जाते हैं। क्या कोई इसे तोड़ सकता है? महारानी, ये तो बच्चों का खेल है। मेरे पास एक तरीका है, वो भाग नहीं पाएगा। वांग युआंडे, तुम चुप रहो। बताओ क्या तरीका है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। इस बच्चे की बात सुनने की जरूरत नहीं। जब वो ठायब हो तो उसके ऊपर एक बड़ा जाल डाल दो, वो कहीं नहीं जा पाएगा। बड़ा जाल? मंत्री जी, आप चुप ही रहें। अगर मैं तरीका बता दूं, तो मुझ पर शक तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये बहुत आसान है। ये हा हा हा। हाँ, तुम सब बेवकूफ हो। हा हा हा। लीमो ने फिर से हमारी तकनीक को हरा दिया। वाह, तुम लोग पागल हो क्या? अगर कुछ छिपाना है तो उसे करो मत, बस। लीमो होशियार है। उसने तुम्हारी तकनीक तोड़ दी तो क्या हुआ? तुम बस हमारे बीच फूट डालना चाहती हो। अब क्या कहना है? कुछ नहीं। यान देश को खत्म करो। लीमो, तुम धोखेबाज। क्या तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं रहा? यह कौन है? 3 साल इसने मुझे नहीं छुआ। क्या यह इसे पसंद करता है? नामुमकिन। लीमो इसके साथ
पर यह तो लड़का है महारानी, यह लड़कों को पसंद करता है, इसे मरवा दीजिए। तुम कौन हो भाई? 云深不知言，孤枕边将思念轻点。相思处 यह लड़की है, बिजली मत गिराना। यह लड़की है, मैं अंधी नहीं हूँ। 姑不瞎， अब भी नहीं पहचाना। 那 ठीक 这样 है। 吧 能否深得你了解？每时挑灯烛 यह तो 是为情字结。 तुम याद आया, मैं पूछती हूँ, तुम कौन हो? लड़का बनकर क्यों घूम रही हो? और 还有，你跟 तुम्हारा 我 लीमो से 是什么 क्या 关 रिश्ता 系 है? 我是 मैं यान 萧 देश 韶 की 之 राजकुमारी 姬 की फेयू 妃 क्यू आई फेयू हूँ। तुम राजकुमारी हो। 国主之女， 你跟 रिश्ता 李牧 क्या 是 है? 什么关系？他 यह मेरा पति है। 什么？ क्या? महारानी आपसे प्यार करती है। और तुमने किसी और से? शादी कर ली। 你是说 मतलब लीमो यान देश का है। 很好 बहुत अच्छे। लीमो, 你把老夫 तुमने मुझे 骗得 बड़ा 好 धोखा 惨 दिया। 呐 नहीं, मैं इसे नहीं जानता। मैं कह रहा हूं, मैं आज से पहले इसे नहीं मिला। मैंने इसे देखा है। 我见过他， इसी ने मुझे अगवा किया 他 था। 能绑架你， क्या? हाँ, इसी ने मुझे पकड़ा था। 那你是如何 तुम 逃脱 भागे कैसे? 他 और 又 ये 如何 मेरे 进 महल 入 में 金 कैसे 妃 घुस 的 आया? 皇宫呢？ मुझे नहीं पता। हाँ, क्या यह निंजा नहीं है, हवा में उड़ने वाला? अभी तुमने इसकी चालें तोड़ी थी। 方才 तुम्हें इसकी चालें पता थी। 这 तभी तो ये 点 महल में 小 आया। 计还能瞒得过你？ महारानी, क्या आप नीचे उतर सकती है? 谢妃 धन्यवाद फेयू। 你 क्या 看我 तुम्हारे 证据 पास 证 कोई 明了 सबूत 二 है? 人的关系 मेरे सीने पर यह टैटू सिर्फ इसने देखा है। और यह तो याद होगा। शियाओली, मेरी बात सुनो, क्या सच में देखा है? बोलो, देखा है या नहीं? देखा है। तुम आ? झूठ है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस। 别如海的叶子，跟随风去落，吹开明丽红尘。我初见星河，一生天 तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? मैं फंसा रही हूँ, तुम सब भूल गए। तुमने ही मुझे यान देश की तकनीक सिखाई। फिर उसे तोड़ दिया। तुम्हारी वो घटिया तकनीक हम एक नजर में पहचान लेते हैं। 你再见的光阴，沿着梦流。 अच्छा बताओ, तुमने मुझसे वादा किया था कि 3 साल यहाँ रहोगे, फिर तलाकनामा साइन करोगे। तुमने कहा था महारानी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें नहीं मारेंगी, है ना? तो तुमने जानबूझकर तलाकनामा साइन किया। क्या यह साजिश थी? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। हाँ, मैं अभी आया हूँ। कोई झूठ नहीं बोल रहा। शायद इसका सच में इसके साथ। चक्कर था। सही है, अगर मैं सच बता दूं, तो वो समझ जाएगी। सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने जानबूझकर साइन किया? उस वक्त इसलिए सवाल का जवाब दो। हाँ, बस, 够了， मैं और नहीं सुनना चाहती। मुझे लगा था 在大 सच के 成的 देश में 真言法则下，就 कोई 不 झूठ 会有 नहीं 人撒 बोलेगा। 谎。没 पर 想 तुम 到 मुझे 3 साल से 居然 धोखा 被 दे 你 रहे 骗 हो। 了整整3年。लीमो, अब 你 क्या 还有 कहोगे? 何话可说？ घबराओ मत। फेयू सच के कानून का इस्तेमाल करके गुमराह कर रही है। ये तो मेरा काम है। अब क्या करूं?
याद आया। 想起来了吧？ हिलो मत। फेयू, सबको बताओ मैं कैसे भागा था। बोलो कैसे भागा। हाँ, मेरे ही हथियार से मुझे मारोगी। सच के कानून में अगर सच बुलवा लिया जाए तो सब साफ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें न छोड़ती तो क्या तुम जा पाते? मैंने चाकू तुम्हारी गर्दन पर रखा था। कौन नहीं छोड़ेगा। हम निंजाओं के लिए भागना तो बाएं हाथ का खेल है। महारानी सुनिए, आपने इसका टैटू कब देखा? औरतें इन बातों पर ज्यादा ध्यान देती है। उसने जानबूझकर मुझे दिखाया था। पूछा कि क्या मुझे कुछ याद आया। फिर मैंने उसे पकड़ लिया और भाग गया। कसम से बस एक बार। अगर तुम दोनों यान देश में प्यार करते थे तो महारानी के साथ यहाँ क्यों आए? क्या तुम हमारे देश के गद्दार नहीं हो? वाह, समझदार आदमी। मैं यकीन से कह सकता हूँ मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं की। मान जाओ मुझे, भाई मत बोलो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम मुझे फंसाकर मारना क्यों चाहती हो? क्या मुझे मारना चाहती हो? यान देश के सबसे बड़े योद्धा को कौन मार सकता है? सुना सबने। ये कह रही है मैं योद्धा हूँ। मुझे लड़ना नहीं आता। क्या मेरे मरने पर ही यकीन करोगे? अगर मैंने रोका तो गद्दार, नहीं रोका तो भरोसा करोगे? चलो मारो मुझे। देखते हैं यह महान योद्धा तुम्हारी तलवार रोक पाता है या नहीं। तेज वार है, बचाओ। यान देश का योद्धा इसे उंगली से रोक सकता है। आम आदमी नहीं रोक पाएगा। रुकने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। ये कमीना हमेशा बच जाता है। नाटक क्यों कर रहे हो? हिम्मत है तो मर कर दिखाओ। मैं मरूंगा। उसके लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। मैं भी मरने को तैयार हूं, देश के लिए। तुम मुझसे ज्यादा जरूरी हो। हाँ हाँ, तुम मरो। साफ मौसम है, किसी ने झूठ नहीं बोला। मैं लीमो आप सबका आभारी हूं। यह क्या था? 曾与你生死相依，也曾与世界为敌。如果终究会别离，我情愿失忆，换一世身份姓名，能否再和你相遇？提笔改写结局，未完待续。 भाई मेरा एक काम कर दो। 3 साल के लिए जासूस बन जाओ। 这世界总会有人欢笑，有人哭红颜，在历经过千山万水的安静河畔边。 अब मान गए कि तुम योद्धा हो। तुम ही वो गायब योद्धा हो। तुम हमारे देश में छिपे थे। गद्दार तुम ही निकले। महारानी, इसे मार दीजिए। मुझे याद आ गया, महारानी, मैं ही गद्दार हूं। महारानी, दो और दादों ने शांति समझौते पर साइन कर दिए हैं। हाँ, पूर्व पति वही ब्यूटी किटिंग वाले, मुझे पता है। 我知道了。 यान देश ने माफी मांग ली है। ठीक है, लीमो के गद्दार होने की पुष्टि हो गई है। महारानी, आप उदास क्यों हैं?
सालों पहले हम सच के कानून से नाराज थे। पिताजी से झगड़ा किया और यान देश चली गई। वहां जान खतरे में पड़ गई थी। तुम कौन हो? दूर रहो। बचाओ, पकड़ो इसे। सरदार, यह तो लड़की है। हाँ हाँ हाँ, मुझे देखने दो। मैं देखता हूँ, रुक जाओ। या तो भाग जाओ या मेरी तलवार का मजा चखो। वाह, किताबों में सच लिखा था। मुसीबत में हीरो जरूर आता है। मैं भागो, नहीं जाने दूंगा। मारो मत। मेरे पास पैसे हैं। दम नहीं था तो क्यों आए? मुझे लगा हीरो बचाने आया है, पर तुम तो लुट गए, सब ले गए। तुम्हें पता है मैं यान देश का सबसे बड़ा योद्धा हूँ। वो तो उन्होंने धोखा दिया। वरना मैं उन गुंडों से पिटता। बचाना ही नहीं चाहिए था। किसे चाहिए मदद? मैं हीरो का इंतजार कर रही थी। तुम किस बात के हीरो हो? अगर हीरो होते तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेती। हाँ, सपने मत देखो। क्या महारानी ने सोचा है ये सब यान देश और लीमो की साजिश हो सकती है? हमारे देश का कानून सिर्फ झूठ पकड़ता है। हम बेवकूफ नहीं हैं। तब हम लीमो को बहुत चाहते थे। अगर वो हमें मारना चाहता तो आसानी से मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कई बार जान पर खेलकर हमें बचाया। सच क्या है और झूठ क्या, हम देख सकते हैं। कई बार बचाया। महारानी को पता नहीं चला कि वो इतना बड़ा योद्धा है। किस्मत का खेल है। मरो। लीमो, उसे मुझे मारना है। तुम क्यों आए? जाओ। हाँ हाँ, मैं क्यों मरूं? लीमो, लीमो, लीमो। तुम यान देश के राजा, आपने देखा मेरी बेटी बुरी तरह घायल है। हमने बहुत कोशिश की। क्या लीमो तुम्हारा आदमी नहीं था? वक्त नहीं मिला। उसे बता नहीं पाए। तुम्हारा मतलब उसने गद्दारी की? उसके घर वाले मेरे कब्जे में हैं। वो मना नहीं कर सकता। जाओ, सबको मार दो। उस योद्धा को तत लिखो। कहो कि साजिश नाकाम हो गई और शियाओ किंगली ने गुस्से में लीमो के परिवार को मार दिया। देखते हैं ये मबर सुनकर वो उस औरत को मारता है या नहीं। हम चलते हैं। रुको, तुम माँ बेटी रुको। तुम पहले जाओ। माँ, जल्दी चलो। यान देश के जासूसों ने मुझे सब बता दिया है। मैंने तभी लीमो को माफ कर दिया था। अच्छा, मतलब लीमो को यान देश से नबर मिली कि आपने उसके परिवार को मार दिया, इसलिए वो बदल गया। इसीलिए 3 साल तक उसने आपको नहीं छुआ। जब से वो मुझसे मिला, उसने कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची, बल्कि कई बार मेरी जान बचाई। और अब उसने फिर से देश को बचाया है। क्या वो गद्दार है? क्या ये अब मायने रखता है? कानून तो कानून है। अगर हम अभी जेल में उसे आखिरी बार देखने जाएं, तो आप मना तो नहीं करेंगे? ट्रांसमाइग्रेशन आत्मा का बदलना यकीन करना मुश्किल है। मैं मानता हूँ, सच के कानून ने धोखा खा लिया,
पर तुम झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। शुक्र है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। मो, अगर तुम शियाओ किंगली को दोबारा अपना सकते हो तो मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? ऐसे क्यों देख रहे हो? फेयू, पुराना लीमो जब तुम्हारे हाथों मरने वाला था तभी वो सोच रहा था कि तुम्हारा चेहरा देखे या नहीं। वो मरते दम तक सोचता रहा कि अगर तुमने मारा तो कोई वजह होगी। मेरी मजबूरी थी। इंसान का दिल, वो लीमो तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने कैसे? मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। तुम्हें प्यार करने वाला लीमो मर चुका है। क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता था? उसने जान दे दी। क्या तुम सच में यान देश नहीं आओगे? नहीं, मुझे इस देश के कानून बदलने हैं ताकि कोई इसे बेवकूफ न बना सके। नहीं, हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि तुमने राशन का इंतजाम किया, जिन देश की सेना को हराया, नया हथियार बनाया। इसने बहुत मदद की है। बारिश, ब्यूटी किट, खजाना भरना और अकेले सारे निंजाओं को हराना। तुम गूंगे हो क्या? महारानी देखिए, जिसके लिए आप रो रही है वो पुरानी महबूबा के गले लग रहा है। बड़े प्यार की बातें करते हो। जान देकर प्यार करते हो। महारानी, अभी जो हुआ चुप रहो। हमारे घर के मामले में बाहर वाले न बोलें। अपने देश वापस जाओ, दोबारा शक्ल मत दिखाना। घबराओ मत, समझाना मुश्किल है पर मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। महारानी, ये गलतफहमी है। जिसने इसे गले लगाया वो मैं नहीं था, वो पुराना लीमो था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? महारानी के पास आने के लिए कुछ भी बोलोगे? क्या करें? सच बताना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं, पर वो मैं नहीं था। मैं लीमो हूं। तुम कौन हो? मैं लीमो हूं। इसे मार डालो, ये पागल हो गया है। तुम कह रहे हो कि तुम और पुराना लीमो एक नहीं हो। महारानी समझदार है। यही बात है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा इससे मंत्री जी का दिमाग चलेगा। दफा हो जाओ। तुमने पहले भी शब्दों से खेल खेला है, सच के कानून से बचने के लिए। अब तुम पुनर्जन्म रीबर्थ का बहाना बना रहे हो। क्या हम यकीन करेंगे? तोपों से बारिश, सूखा मांस, नूडल्स, ब्यूटी किट और वो तीर कमान, यह सब पुराना लीमो कभी नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे यकीन है कि ये कोई और है। महारानी, लीमो, मुझे एक सवाल पूछना है, सच बताना। पूछिए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और तुमने अभी फेयू को बचाया। क्या वो पुरानी यादें थी? औरतें भी न क्या पूछ रही है। अब मैं क्या बोलूं? मेरी दुनिया में दोस्त को गले लगाना आम बात है, पर यहाँ फिर सोचने लगे। उस दिन तुमने एक लाइन बोलकर तलाकनामे वाली बात संभल ली थी। बातों के जादूगर हो तुम। महारानी, यह मेरी गलती है। मैंने उसे पुराने रिश्ते की याद दिलाई थी, पर वो आपसे प्यार करता है। देखिए, जब उसने कानून बदलने की बात कही, बिजली नहीं गिरी, मतलब वो सच कह रहा है। अरे वाह कि फेयू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अभी क्या कहा? तुम हमारे देश का सच का कानून बदलना चाहते हो। लीमो, तुम सच में पागल हो।
सुना है जिन देश के राजा की दोनों सेनाएं 70,000 सिपाही सब मारे गए। तुम उनसे जीत नहीं पाए, इसलिए हमें घसीट रहे हो। बहुत चालाक हो। मेरी आगे और पीछे की सेना भले ही हार गई, लेकिन मेरी ड्रैगन टाइगर सेना अभी बाकी है। वही जिन देश की असली ताकत है। अगर हम मिलकर हमला करें तो क्या तुम दोनों हिस्सा लोगे? राजा दुओरदा दो मेरा यान देश। जो मेरा है वो तुम्हारा है। हम मान देश के लोग जानवर चराते हैं, हमें शहरों से मतलब नहीं। दचेंग के दक्षिण पश्चिम में मौसम अच्छा है। वहां के 8,000 मील के घास के मैदान मान देश को मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। दचेंग का दक्षिण पश्चिम वो कहाँ है? वही जो तुम्हारे देश से लगा हुआ है। अरे वो तो हम सदियों से जीतना चाहते हैं। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा सब वही लड़ते लड़ते मारे गए। क्या? मुझे अपने परिवार का ये इतिहास पता ही नहीं था। बेवकूफ बैल, तेरे सिवा सबको पता है। दचेंग देश को जीतना आसान नहीं है। हम कैसे लड़ेंगे? ये वो लगातार चलने वाला धनुष है जिसका नक्शा मैंने दचेंग से चुराया था। ये लगातार 10 तीर छोड़ सकता है। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अब बताओ, क्या तुम दोनों अपनी सेना भेजोगे? ये इतना खतरनाक है। एक आखिरी सवाल, हम दोनों को जमीन मिलेगी, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ महारानी शियाओ किंगली चाहिए। हाँ। किंगली धनुष। मुझे इस देश में आए 1 महीना हो गया है। आधा समय तो मैंने इस जेल में ही बिताया है। खैर, आखिरकार मैं एक बाहरी हूं। अब सपना टूटने का वक्त आ गया है। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। खाना खा लो जांग भाई। ये आखिरी खाना तो बहुत शाही है। जांग भाई, हमारी दोस्ती के नाम मेरे साथ एक जाम पियो। नहीं पी सकता, सारी शराब मैंने चुरा ली है। कोई बात नहीं। जांग भाई, क्या बात है? तुम्हें पता है मैं शराब क्यों पी रहा हूं? मैं एक छोटा सा आदमी हूं। मुझे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, लेकिन मुझे पता है। पूर्व पति ने 1 महीने में सूखा मिटाया, खजाना भरा, दुश्मनों को हराया और निंजा को पकड़ा। मैं आपकी इज्जत करता हूं। कहते हैं शराब पीकर हिम्मत आती है। आज मैं जांग मेंग जेल तोड़ूंगा। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे जांग भाई? मरने से पहले। तुम जैसा भाई पाकर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। क्या? तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि जल्लाद तुम्हें तड़पा कर मारे, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही। तुम्हें आसान मौत दूं। यही देश के लिए तुम्हारी सेवा का इनाम है। तुम पागल हो क्या? अरे, मैंने महारानी से पहले ही कहा था, पागलों को जेल की नौकरी मत दो। तुम यहां सिर्फ शराब पीने नहीं आए हो। तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे भगाने आए हो। तुमसे कुछ नहीं छुपता। जो मैंने कहा था वो किया। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? समय आने पर बताऊंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। जेल तोड़ना मौत की सजा है। सौजुओ जान मिलकर भी एक लीमो के बराबर नहीं है। देश को तुम्हारी जरूरत है। और
मुझे भी। बस इतना ही काफी है। मैं लीमो दचेंग का एक मेहमान हूं, लेकिन जब तक जुओ जान सीमा पर खड़ा है, देश सुरक्षित है। चलो, तुम अकेले आई हो। चाबी कैसे मिली? मैंने सोचा था लड़कर निकलना पड़ेगा, लेकिन चाबी तो दीवार पर टंगी थी। यहां कोई नहीं है। इसका मतलब किसी ने सारे पहरेदार हटा दिए हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसा सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। हाँ, माफ करना, वो मैं हूं। मेरे अलावा कोई और मर्द ये नहीं कर सकता था। खून खराबा सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकते हो, जाहिल। प्रधानमंत्री ने मेरे लिए ये जाल बिछाया, शुक्रिया। मैंने सारे पहरेदार हटा दिए, सिर्फ इस बेवकूफ को छोड़ दिया था। मुझे लगा था ये तुम्हें बचाएगा, पर ये गधा तो तुम्हें मारने चला था। अगर जुओ जान वत पर ना आता तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ती। वो अब तक नहीं आई। शायद वो सच में उस पुराने लीमो को चाहती है जो उनके लिए मर सकता था। मैं भी तो वही कर रहा हूं। तुम दोनों ने जान की बाजी लगा दी, फिर भी एक अफसोस रह गया। क्या तुम्हें कोई अफसोस है? अगर मैं कहूं नहीं तो बिजली गिर जाएगी, और अगर हाँ कहूं तो तुम दोनों का दिल दुख जाएगा। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत किया है। वाह, ये हुई ना हमारे देश के नागरिक वाली बात। हम तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेंगे। देखो कौन आया है, मुझे पता था। लीमो, हैरान हो गए ना मंत्रीवान? बहुत हैरान हूं। मुझे तुम्हारे जादू टोने पसंद नहीं थे, लेकिन इस एक महीने में तुमने जो किया, मैं उसका कायल हूं। सच कहूं, महारानी तुम्हारे लायक नहीं। मेरी एक बेटी है 16 साल की। अगर जान बचाना जरूरी ना होता तो मैं पूरी बात सुनता। आप सबका शुक्रिया। दचेंग के 200 साल के इतिहास में जिसने भी सच का कानून बदलने की कोशिश की, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो लाखों लोगों की महारानी है। वो ये जोखिम नहीं उठा सकती। मैं समझ गया। मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं भी जेल से किसी को इतनी आसानी से नहीं भगा सकता। तुम लीमो की बात कर रहे हो। मैं बस एक सवाल पूछता हूं। अगर देश मुसीबत में हो तो क्या तुम साथ दोगे? मरते दम तक। महारानी, इतने गुस्से में क्यों हैं? उसकी फेयू ने धोखा दिया। मैंने उसे बार बार माफ किया, और उसने झूठी खबर फैलाई कि दूर दादो 4 देशों की सेना लेकर हम पर हमला करने आ रहा है। वो मुझे बेवकूफ समझती है। अगर 4 देश आ रहे हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए। तुम कैसे सेनापति हो? दूर दादो ने कसम खाई थी कि वो कभी सेना लेकर हमला नहीं करेगा। क्या तुम्हें लगता है हमारा कानून मजाक है? प्रधानमंत्री, आप क्या कहते हैं? हम महारानी, जरा सोचिए कि फेयू ऐसा क्यों करेगी। उसका मकसद यह हो सकता है कि हम जिन देश की सेना से लड़ने के लिए अपनी सेना बांट दें, फिर जिन देश आसानी से जीत जाएगा। अगर दूर दादो ने कसम तोड़ी तो उस पर बिजली गिरेगी।
और अगर ये गठबंधन सच है तो भी इसका कोई सबूत नहीं है कि फेयू झूठ बोल रही है, सिवाय इसके कि दोर दादों ने कसम में कोई कमी छोड़ दी हो। बुरी जबर, जिन, यान, मान और दी देश, चारों देशों की सेनाओं ने हमें घेर लिया है। 3 दिन में वो पहुंच जाएंगे। नामुमकिन। दूर दादो, वो हमारे कानून से कैसे बच गया? महारानी, उसने कहा है कि उसने कसम खाई थी कि वो सेना लेकर नहीं आएगा। इस बार उसने अपनी सेना दूसरे देशों को उधार दी है। वो खुद नहीं लड़ रहा, इसलिए कानून उस पर लागू नहीं होता। कमीना, यही बात है। 80,000 की सेना, हमारा बचना मुश्किल है। महारानी, मंत्री वांग और एक कैदी बाहर खड़े हैं, उन्हें आने दो। महारानी, सब हो गया, वो चला गया। चला गया? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मैं और मेरा पूरा देश उसके कर्जदार है। मंत्री जी, क्या आपके पास कोई उपाय है? उफ, दुश्मन बहुत चालाक है, उन्होंने सच के कानून का तोड़ निकाल लिया है। अब क्या करें? मंत्री जी, क्या आप भी हार मान रहे हैं? अगर दुश्मन चालाकी कर सकता है तो हम किसी बाहरी की मदद क्यों नहीं ले सकते? किसकी मदद? मेरी। जब लीमो ने कानून बदलने की बात की थी, तभी मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मैंने उसे जिंदा जाने दिया, यही बहुत है। अब तक तो वो देश छोड़कर चला गया होगा। महारानी, जनरल जो आए हैं। महारानी, एक घुसपैठिया पकड़ा है। अरे, रस्सी खुल गई। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। अगर आज तुमने दुश्मनों को भगाने का तरीका बताया तो तुम्हारी सजा माफ, समझे? पश्चिम में जिन और यान है, उत्तर में मान देश और पूरब में दी देश। ये दोर दादों की चाल है, सबको हड़पने की। मैंने एक प्लान बनाया है दुश्मनों को हराने का। बोलो, अगर काम किया तो जिंदा बचोगे, अगर फेल हुए तो मारे जाओगे। मंजूर है, चिंता न करें। बाकी तीनों देश दोर दादों की बातों में आ गए हैं। वो हमारी मदद के बहाने पहले हमें खत्म करेगा, फिर उन्हें। जनरल जुओ, आपको दी देश की सीमा पर जाना होगा। नहीं, 80,000 की सेना है, उसमें 50,000 तो जिन देश के हैं। अगर मैं यहां से हट गया और जिन देश ने हमला कर दिया तो क्या होगा? सही कहा, हम हमेशा पश्चिम और उत्तर पर नजर रखते हैं, लेकिन पूरब के कमजोर दी देश को अनदेखा करते हैं। वो जरूर वहीं से हमला करेंगे। मेरा अनुमान सही है। अगर जुओजान अपनी सेना लेकर पूरब जाए तो हम बच सकते हैं। अगर मैं पूरब चला गया तो यहाँ कौन लड़ेगा? आपको सबको ये यकीन दिलाना होगा कि आप यही हैं। आपकी मुख्य सेना पूरब जाएगी, लेकिन आपको पश्चिम में रुकना होगा और बीच बीच में दुश्मनों को दिखना होगा। अच्छा प्लान है, मैं यहाँ रुकूंगा। लेकिन एक समस्या है, जिन देश के पास कम से कम 30,000 सैनिक होंगे। मैं आपको सिर्फ 3,000 दे सकता हूँ। क्या 3,000 काफी है? किले की रक्षा कम लोगों से भी हो सकती है। महारानी, मैं जान दे दूंगा पर किले को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं रहूं या न रहूं। खड़े हो जाओ। और यान देश, वहां का राजा मजबूर है क्योंकि उसका बेटा दोर दादों की कैद में है। क्या कोई वहां जा सकता है? मंत्री जी, क्या आप यान देश जाएंगे? मतलब मैं उन्हें समझाऊं कि वो सेना वापस ले ले। अगर आप गए तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। सुरक्षा? मर भी जाऊं तो क्या?
मैं जाने को तैयार हूं। और मान देश? मान देश के लोग बहुत खूंखार हैं। वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। उनके पुराने राजा हमारे हाथों मारे गए थे, इसलिए वो बदला लेना चाहते हैं। मंत्री जी, क्या आप ये काम भी करेंगे? ये तो मौत के मुंह में जाना है। जरूर करूंगा। क्या मैं वहां? मजाक कर रहे हो? मेरा परिवार है। सब मुझ पर निर्भर है। मुझे पता था, लेकिन आप ही सबसे सही इंसान हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास एक लिफाफा है। मुसीबत में इसे खोल लेना। पहले बताना चाहिए था। क्या इससे मेरी जान बच जाएगी? शायद। महारानी, क्या मैं गाली दे सकता हूं? हाँ। वही हुआ ना, मुझे ही जाना पड़ेगा। महारानी, पूर्व पति कह रहे हैं। कि मान देश जाने के लिए मैं ही सबसे सही हूं। मजाक है क्या? जंग मजाक नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। मैं डरता हूं। जाना ही पड़ेगा। तुमने खुद ही कहा था कि तुम सबसे सही इंसान हो। मुझे पता है, सब मुझे मौका पर समझते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मैं देश के फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। फायदा अगर देश का भला है तो मैं करूंगा। मैंने तो महारानी से पंगा ले लिया। मौत से क्या डरो? बहुत अच्छे मंत्री जी। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। मंत्री जी, मुझे महारानी पर भरोसा है। मेरे मरने के बाद वो मेरे परिवार का ख्याल रखेंगी। याद रखना, मेरी छोटी बेटी 28 साल की है। उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। वांग युआनडे, जाओ। ध्यान रखना। और तुम? मैं दी देश जाऊंगा। क्या मेरा बचना तो फिर भी मुमकिन है? पर तुम तो मौत के मुंह में जा रहे हो। बिना सेनापति के, चाहे कितनी भी सेना हो, बेकार है। तुम खुदकुशी करने जा रहे हो। वहां बहुत खतरा है। तुम मर जाओगे। पिछली जिंदगी में मैं किसी के लिए मर सकता था। इस जिंदगी में भी वही करूंगा। 我还记得那天，你走进了我的双眼，故事从你微笑中淡然，从未曾遥远。我还记得那天，我曾怕有谁。 मुझे लगा था शियाओं कोई योद्धा भेजेगी, पर भेजा किसे? एक बूले को। दचेंग के घास के मैदान खुद दोगे या हम आकर छीन ले? गुस्सा मत कीजिए महाराज, मैं अभी भिजवाता हूं। 3 साल नहीं 5 साल का राशन। बुढ़े, मुझे राशन नहीं। घास के मैदान चाहिए। गया मैं तो। आज तो मरना पक्का है। मरने का डर नहीं, पर देश का क्या होगा? जाओ कह दो अपनी रानी से खुद आकर माफी मांगे, वरना कल मेरी सेना सब कुछ लूट लेगी, औरतें भी, अनाज भी। हाँ, लीमो, मैं तो कलम चलाने वाला आदमी हूँ। इन जंगली लोगों से बात करना मेरे बस का नहीं है। तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? वो लिफाफा। क्या लिखा है? लड़ो, सिर्फ लड़ो। बस एक शब्द। मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। गिड़गिड़ाने से अच्छा है सामना करो। अपने दिमाग से उन्हें समझाओ कि लड़ने में उनका ही नुकसान है। वो हट जाएंगे। क्या वो कर पाएंगे? वो बहुत समझदार है। लीमो, तुम महान हो। अब समझा इसका मतलब।
क्या कर रहे हो? क्या? मैं लड़ूंगा, थप्पड़। तुमने मुझे मारा। क्यों मारा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो खाल उधड़वा देनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूं। मारो मुझे। अच्छा, ये बात है। हा हा हा, तुम सब बाहर जाओ। हिम्मत कैसे हुई? तुम छोटे से देश के लोग हमारे मंत्री को हाथ लगाओगे? जान प्यारी नहीं है? लोहे के बैल आयरन बुल। 200 साल से हम लड़ रहे हैं। तुम्हारे बाप, दादा, परदादा सब हमारे हाथों मरे। भूल गए क्या? अगर तुम्हारे बाप ने मरते वक्त हार मानकर कसम न खाई होती तो तुम आज राजा न होते। तुम अपना ही तर्क गवा बैठोगे। बेवकूफ, दिमाग नहीं है क्या? कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। सच का कानून है, जिस दिन तुम हमला करोगे उसी दिन तुम्हारा देश खत्म हो जाएगा। सच बताता हूं, हमें पता था तुम लोग हमला करने वाले हो, इसलिए हमने अपनी सेना यहां से हटा ली है। क्या तुम दी देश पर हमला करोगे? मैं झूठ नहीं बोल सकता। हमारी मुख्य सेना यहां से जा चुकी है सीमा की ओर। क्या तुम्हारे 10,000 सिपाही हमारे 50,000 का सामना कर पाएंगे? इन्हें हमारा प्लान पता चल गया। 50,000। अरे बेवकूफों, हम तो मदद करने आए थे। तुम लोग लड़ो, हम चलते हैं। तुमने खुद कहा था कि तुम लोग लड़ने आ रहे हो। मैंने कब कहा? हाँ हाँ, पहली बार झूठ बोलकर इतना मजा आया। रुको, भागो मत। आखिरी मौका, या तो भाग जाओ या मुझसे लड़ो। हम तो दोस्त हैं, लड़ेंगे क्यों? तुम पूरब जा रहे हो, हम क्यों बीच में आए? सिर्फ बातों से इतनी बड़ी सेना को डरा दिया गया। इसे पता चल गया। भाग गए। सपना है क्या? डरपोक। लीमो सही था। सच का कानून बदलना होगा। लीमो महान है। महारानी, मान देश की सेना भाग गई। मंत्री जी, अब आपके पास कोई चाल नहीं बची। पहले आप बहुत डरे हुए रहते थे, आज बड़े शेर बन रहे हो। यान देश बदल गया है। वक्त बदल गया है। चिड़िया और बाज का कोई मुकाबला नहीं। टचिंग खत्म होने वाला है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुमने जिन देश की मदद की तो न बेटा मिलेगा और न ही देश बचेगा। राजा जी, क्या आप लाखों लोगों की जान दांव पर लगाएंगे? बस करो। मैं एक छोटा राजा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने मदद मांगी थी। जब मेरा बेटा अगवा हुआ था, मैंने खत लिखा था। तुमने क्या किया? कहा कि वो हमारा राजकुमार नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। मंत्री जी, यान देश मदद मांग रहा है। शियाओ किंगली गायब है। किसके पास वत है इनके लिए? ले जाओ इसे। मैं मना कर दूं? हाँ, कह दो हमारा राजकुमार नहीं है, हमें क्या। मेरी एक छोटी सी गलती आज नासूर बन गई।
ये नफरत मैंने ही बोई थी। हमला करो। 动手！ 李默， 2 दिन हो गए मैंने बहुत कोशिश की। 我已经尽全力拖延了， मैं शर्मिंदा हूं 愧对陛下， महारानी। 愧对大臣子。 महाराज, छोटा राजकुमार मिल गया। बेटा, नहीं, तुम। लीमो, देर तो नहीं हुई मंत्री जी। 丞相，想 मैं 2 दिन से रोक रहा था। 2日之后， तोहफा लाया हूं। किसने बचाया? लीमो ने। 我大成的驸马， लीमो, वो तो ये लीमो ने भेजा है। दुओरदादो ने दचेंग को हराने के बाद हमें मारने का आदेश दिया था। मैं उसे मार डालूंगा, धोखेबाज। 反尔的畜生！ क्रोध। राजकुमारी, यान देश दचेंग के साथ है। 大臣调遣， हमला। 即刻发兵。 पर उनका अनाज कहाँ है? 晋国的粮仓在哪儿呢？ मैंने जला 烧 दिया। 他的粮仓。 तुम्हारी चिट्ठी 你当年求 मैंने ही दबाई थी। 被我一个人给压了下来。 जीतने के बाद 我会在大成胜利之后， मैं माफी मांगूंगा। मैं हमेशा सच बोला। 真言法则。 आज झूठ बोलना पड़ा। देश के लिए 国运当指数啊， मैं शायद बहुत सख्त था। 是不是真的太固执了呢？ सेनापति, यान देश ने बगावत कर दी। जिन देश की सेना आधी रह गई है वो भाग रहे हैं बिना मेरे हुक्म के। कोई नहीं हिलेगा। जी। सेनापति, उनके अनाज में आग लग गई है। वो डर गए हैं। हमला करें। नहीं। जी। सेनापति, दुश्मन की सेना लड़ रही है। आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग अपने ही तीरों से मर रहे हैं। दुश्मन कमजोर हो गया है। हमला करें। यही था प्लान। तुम पागल हो। हमारा गुप्त हथियार दुश्मन के पास है। तुमने कहा था वो चोरी हो गया। अगर उनके पास हमारे हथियार है तो हम हार जाएंगे। अगर मैं कहूं कि वो नकली था, दुश्मन को पता चलने में देर नहीं लगेगी। अगर दुश्मन वो हथियार इस्तेमाल करे तो हमें भागना होगा। डरकर भागना होगा। भागो। तुम गद्दार हो। 我看你就是敌国的卧底。 सेनापति, सबको बोलो हमला। जी। तुमने मुझे सच नहीं बताया क्योंकि तुम्हें डर था मैं बता दूंगा। सच के कानून में मैं झूठ नहीं बोल सकता। पर अगर बताता तो क्या हम जीतते? मैंने गलती की। हाँ, उसने मुझे सबसे सुरक्षित जगह दी ताकि मैं हीरो न बन सकूं। महारानी के सामने मैं चमक न सकूं। लीमो, तुम कमीने हो। हाँ हाँ हाँ। महारानी, पश्चिम में जीत गए। लीमो, तुमने मेरे हजारों सिपाही मारे। अब कहाँ जाओगे? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मेरी सेना आ रही है। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। बेकार लोग। 1000 लोग मिलकर एक को नहीं पकड़ सकते। मेरी सेना को कुछ मत कहो। तुम जैसे बेकार राजा से यही उम्मीद की जा सकती है। अगर सच का कानून न होता तो मैं तुम जैसों से हाथ न मिलाता। तुम अभी भी बच सकते हो। चुप रहो, मैं तुम्हें काट दूंगा। ये 50,000 मेरे 40,000 सिपाही हैं। मैं तुम्हारे देश को तबाह कर दूंगा। डरपोक, अपने ही देश में पिट रहे हो। आओ, मुझे मारो। मारो मुझे।
我已经没有体力了，来杀我吧。 मारो। मारो उसे। 杀他！呀！ समझदार बनो। 为俊杰， तुम 2 बचे हो, आओ। 我拼死哪一个都赚吧。 मुझे पता था तुम आओगी। 这时候大多国主， तुम इसे मारना चाहते थे ना, 那这个机会 तो ये लो। 给你吧。 घटिया आदमी। तुम पर घटिया शब्द भी अच्छा नहीं लगता। तुम उससे भी बदतर हो। हाँ हाँ हाँ, मेरा शिकार। शियाओली, हिसाब बराबर। यह खतरनाक है। ये बहुत चालाक है। मैं इसे मार डालूंगा। 宰了他！ सही कहा। 古尔达，你这次 तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन इस बार 这次 तुम नहीं बचोगे। 你自己。 लीमो, असल में मैं जासूस हूं। जासूस। हाँ, दी देश और दचेंग दोस्त हैं। जब मुझे 在得知多尔 दूर दादों की साजिश का पता चला, 谋划之 मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। काम हो गया। 告成， दी देश दचेंग का दोस्त है। 城的探子， मुझे पता था तू धोखा देगा। 当箭牌， महाराज, बुरा हुआ। चुप रहो। क्या हुआ? 不能沉稳一点。何事惊慌？ मान देश भाग गया। यान देश भी भाग गया। पश्चिम की सेना खत्म हो गई। दचेंग की 50,000 की सेना यहाँ आ गई है। क्या? जल्दी, मुझे उसे मारना है। 宰了他！在谁？ भागो, यहाँ जहर है। 有谁？当然是多尔达多。 पकड़ो। जाओ महारानी को बताओ। 告青离陛下，就是我敌国 दी देश और दचेंग दोस्त हैं, 是盟友 हमेशा के लिए। 永不侵犯。永不侵犯的 हमेशा 意思 का 就 मतलब 是 भविष्य में भी तुम हम पर 什么都 हमला नहीं कर सकते। 即可。 तुम बहुत चालाक हो। 老银币，你 तुम्हें पता था बाकी तीनों देश हार चुके हैं, इसलिए तुम बदल गए। 反水的吧？ दचेंग और दी देश हमेशा दोस्त रहेंगे। 绝不侵犯。 कि फेयू, बाहर आओ। मो, तुम्हें चोट लगी है? शियाओली कहा है। तुम्हारी महारानी उसे मैंने तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो रो रही थी। मैंने उसे समझा दिया। सारे देश वापस चले गए हैं। तुम्हारा भाई आजाद है, माँ ठीक है। मेरी माँ का नाम मत लो। अगर वो न होती तो हम अलग न होते। हम कितना प्यार करते थे। हम साथ हो सकते थे। लेकिन अब हम दुश्मन बन गए हैं। वो पिछले जन्म की बात है। मैं वो लीमो नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करता था। मैं कोई और हूँ। तो क्या हुआ? तुमने वादा किया था। वापस आकर मुझसे शादी करोगे। वादा निभाओ। फेयू, अगर तुम तत् न लिखती तो दचेंग नहीं बचता। ये बहुत बड़ा काम है। तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। अगर शियाओ किंगली महारानी बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो वो देती है। गुस्सा मत करो। जब तुम यान देश में थे तो ऐसे नहीं थे। अब उस शियाओ के लिए तुम सब भूल गए। मैं नहीं भूला। 我没忘。我 मैं 再 फिर 跟你 कहता 说 हूँ, 一次
जिसने तुमसे वादा किया था। वो पुराना लीमो था, वो मजबूर था। मैं जब यहाँ आया, मैंने शियाओं को देखा। दरबार में सब उसके खिलाफ थे, फिर भी वो मुझे बचा रही थी। वो परेशान थी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे नहीं पता था कि मैं नया लीमो हूँ। वो पुराने लीमो को बचा रही थी। तुम्हें नहीं। मैं ईमानदारी से रहना चाहता था, लेकिन इस सच के देश ने मुझे बदल दिया। दचेंग के लिए, शियाओं के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। तुम शायद सही हो। उसकी आंखों में प्यार है। उसने कहा था, मिशन जरूरी नहीं, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। मैं अब उसे निराश नहीं करूंगा, कभी नहीं। सब चाहते थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन वो मेरे लिए दुनिया से लड़ गई, जान देने को तैयार हो गई। तुम्हें पुराना लीमो चाहिए, पर मैं दचेंग का लीमो हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि मैं वादा तोड़ रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं शियाओं का दिल नहीं तोड़ सकता। शियाओ किंगली, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे लगता था तुम मेरे हो। 3 साल का इंतजार, लेकिन अब समझ आया, पुराने लीमो का कर्ज तुमने चुका दिया। क्या कहा? शियाओ किंगली, अब खुश हो। मौसम साफ है। इसने सच बोला। 跌入海的月色，跟随风去落，吹开迷。 तुम सबके सामने बताओगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 天地山河，千 मैं लीमो तुम्हें फिर से पाना चाहता हूं। 怕土与莲烟悲歌， काम जरूरी नहीं, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। 你再见的光。 बारिश हो गई। 3 साल बाद आखिरकार बारिश हुई। 我重燃了喜乐，应对一程海色。 महारानी भूल गई, लीमो कौन है? मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। 欺骗于孤， 你见过我桀骜的 तुम हीरो नहीं हो। किस बात के हीरो? शादी तो दूर की बात है। कुछ नहीं मिलेगा। सपने देखो। 去奔赴辽阔，每一丝丝一缕缕金字珠放在我生命展 अब मैं हीरो हूं। 腾般喜。 पिछली जिंदगी में मैं किसी के लिए मर सकता था, अब भी वही करूंगा। उसे बता देना, मैं बहुत खुश हूँ। महारानी हंसी। 3 साल में पहली बार। महारानी मुस्कुराई है। लाजवाब। अद्भुत। 只因他未说破，我才能不 महारानी तैयार है। 悄然 किस लिए। 命运交错，来闯入寂寞。 बिस्तर पर कहानी सुनने के लिए। बिस्तर पर कहानी। हाँ, मैं सुनाऊंगा। बदतमीज, नीचे उतारो। 骄傲的、清晰的、赤诚的心从被你离过，带着他低沉和的笑容去奔赴辽阔。 रो, तुम यहाँ। मैं बस मरहम लगाने आई थी। आप लोग जारी रखें। अरे,
तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ कोई नहीं आएगा। यहीं। हम्म। आसान है। वाह, ये तो जादू है। लगाते ही काला हो गया। मंत्री जी, ये सबलीमो का कमाल है। वो तो हीरा है। अरे, आपका लॉकेट टूट गया। ये हमारे देश की सबसे अच्छी दुकान का है, खास आपके लिए बनवाया है। कानून की जय हो। बहुत सुंदर है। शुक्रिया वांग, ये तोबा मैं रख लेता हूं। क्या मैं इसे रख लूं? रख लीजिए। आपको पसंद आया? यही बहुत है। पसंद आया? बहुत अच्छा है। वांग, तुम बहुत अच्छे हो। सुनिए मंत्री जी, हेयर डाई का सैंपल और ये लॉकेट कुल मिलाकर 27,000 सोने के सिक्के हुए। पैसे कैसे देंगे? हाँ हाँ हाँ, पैसे। हाँ हाँ हाँ। अरे वांग, वो क्या है? भागो। यहाँ क्यों लाए हो? भूल गई। हम यही पहली बार मिले थे। मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि रोमांच। पर यहाँ तो गुंडे आते हैं। मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं। अगर वजन कम करना है तो मैं नहीं, हटो, मैं करूंगी। 跌入海的月色，跟随风去落，吹开明丽红尘，我初见星河，一山天地山河，牵念你的我，不怕土与炼岩贝壳。